बोकारो हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर उसकी राह में अड़चन के रूप में खड़े बुच्चड़खानों को हटाने की कार्रवाई के दौरान कई झुग्गी झोपड़ी और दुकानों को तोड़ दिए जाने की घटना अब प्रबंधन और प्रशासन पर आरोप का कारण बन गई है। इस दौरान एक ओम कुमार की हुई मौत को अतिक्रमण हटाओ अभियान के सदमे में हुई मौत बता दिया गया और इस मामले को लेकर अब चर्चा तेज कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और झुग्गी झोपड़ी वासी सह फुटपाथ दुकानदार महासंघ के नेता कुमार राकेश ने इस पूरे प्रकरण की निंदा की है और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जो प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि जिन 29 बुच्चड़खानों को नोटिस दी गई थी उन्होंने खुद ही अपनी दुकान हटा ली थी, लेकिन आज इसी के बहाने बुलडोजर से दूसरे झुग्गी झोपड़ियों पर भी कहर बरपा दिया गया, जिसे एयरपोर्ट का कोई खतरा नहीं था। उन्होंने कहा कि आज जबकि सरकार गरीबों को छत दे रही है, दूसरी ओर खुद की झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले लोगों की छत छीनी जा रही है। कुमार राकेश ने पूरे प्रकरण की निंदा की है और जिला प्रशासन ने न्याय की मांग की है। हम लोग बोकारो हवाई अड्डा के विरोधी नहीं है। अगर बोकारो में हवाई अड्डा बनेगा तो इससे बोकारो का नाम देश और दुनिया में होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। इसलिए प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जा रहा था। सारे झुग्गी वासियों ने प्रशासन के नोटिस के बाद अपने मीट मुर्गा की दुकानों को खाली कर दिया था और स्वयं यह अपना अतिक्रमण हटा लिया था। इसके बावजूद आज बोकारो इस्पात प्रबंधन, सेल प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जब नोटिस सिर्फ बुचड़खानों को, मीट मुर्गा दुकानों को हटाने का था तो दूसरे दुकानों को और लगभग 50 के करीब झुग्गी झोपड़ियों को प्रशासन के द्वारा तोड़ना एक तानाशाही रवैया है। और इसकी फुटपाथ दुकानदार महासंघ, झुग्गी झोपड़ी वासी सह फुटपाथ दुकानदार महासंघ कड़ी निंदा करती है। हम लोग लगातार प्रशासन के संपर्क में थे। बोकारो उपायुक्त और चास एसडीओ से लगातार वार्ता चल रही थी। कल शाम में भी चास एसडीओ के द्वारा बताया गया था कि किसी भी झुग्गी झोपड़ी पर या अन्य दुकानों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ जो है बुचड़खानों को हटाना है। उनसे बातचीत के बाद अधिकांश दुकानदारों ने जो मीट मुर्गा बेचते हैं अपनी दुकानें खुद ही खाली कर दी थी, अपना अतिक्रमण हटा लिया था। उसके बाद भी इसकी आड़ में अन्य दुकानों को और झुग्गी झोपड़ियों को, गरीबों के आश्रय को हटाना काफ़ी निंदनीय कार्य है। प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन से हम लोग उनके मुआवजे और पुनर्वास की मांग करते हैं। साथ ही सदमे से एक युवक ओम कुमार की भी मौत हो गई। कार्रवाई शुरू होने के पहले ही सदमे से उस युवक की मौत हो गई। उसके लिए भी हम पर्याप्त मुआवजे की मांग जिला प्रशासन से करते हैं और यह आंदोलन हमारा अब आगे भी जारी रहेगा जब तक जो है जिला प्रशासन और बोकारो इस्पात प्रबंधन जिन झोपड़ियों को तोड़ा गया है उनका पुनर्वास नहीं करेगा, जब तक जो है उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। पूरे बोकारो में हजारों झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और सरकार की योजनाओं के तहत कई तरह के आवास भी गरीबों को आवंटित किए जा रहे हैं। जिनकी झोपड़ियाँ तोड़ी गई हैं उसमें अधिकांश SC ST के लोग हैं। उसके बाद भी उन पर कार्रवाई करना, उनको उजाड़ना, ठंडे के मौसम में उनको बेघर करना, यह घोर निंदनीय कार्य है और इसके लिए झुग्गी झोपड़ी वासी सह फुटपाथ दुकानदार महासंघ और आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखेगी और उनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा।
धन्यवाद। बोकारो के दुंदीबाद बाजार से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।